सर्वोच्च न्यायालय ने बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के प्रस्तावित भव्य कॉरिडोर निर्माण को दी मंजूरी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के खजाने से 500 करोड़ रुपए की राशि जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार केवल जमीन खरीदने के लिए ही बांके बिहारी मंदिर के खजाने से पैसा ले सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि खरीदी गई जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के आसपास भूमि खरीदने के लिए मंदिर निधि का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन यह जरूरी है कि अधिग्रहित जमीन देवता ट्रस्ट के नाम हो। कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक मंदिरों को उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है और रिसीवर की नियुक्ति करते समय धार्मिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मथुरा न्यायालय को भी निर्देश दिया गया है कि वह एक अनुभवी रिसीवर नियुक्त करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले मंदिर कोष से जमीन खरीदने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉरिडोर निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया है। क्या नाम है आपका? मोहन गोस्वामी। गोस्वामी जी, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, किस तरह से देख रहे हैं? तो कॉरिडोर बनाना कोई एक समस्या का समाधान तो नहीं है। ठीक है, दर्शनार्थी आते हैं, उनको सुविधाएं चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास भी बेकार है जो विनाश हो जाए। कॉरिडोर से लाखों लोगों के रोजगार जाएंगे और जो हमारे वृंदावन का जो एक, जैसे कि हमारे तो शास्त्रों में भी उल्लेख है वृंदावन का, वृंदावन की गलियों का उल्लेख है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा विकास किस काम का जो विनाश हो जाए? क्या कॉरिडोर से भीड़ नियंत्रण करना संभव हो पाएगा? नहीं हो पा रहा। अब भैया आप देखिए, इलाहाबाद में, इलाहाबाद के बाद जो कुंभ लगा, उसके बाद में बनारस में क्या हुआ? क्या नियंत्रण हो गई भीड़? अयोध्या में क्या हुआ? क्या नियंत्रण हो गई भीड़? नहीं हो सकती। सरकार तो कह रही है कि कॉरिडोर बनने से नियंत्रण हो जाएगी। नहीं तो आप मेरे को उदाहरण बता दो ना, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बनारस देख लो, अयोध्या देख लो, क्या हुआ? खैर, मैं आपको बता दूं, जो भीड़ जहाँ पे कैपेसिटी 1 लाख आदमी की है, वहाँ 3 लाख आदमी पहुंचेगा, तो वहाँ कोई कॉरिडोर काम नहीं करेगा। मंदिर के फंड के इस्तेमाल की बात की जा रही है जमीन खरीदने में, और वो जमीन भगवान के नाम में रहेगी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मंदिर का पैसा विकास कार्य में लगाना तो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। रोड बनाना है, पार्क बनाना है, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करे। हमारे मंदिर की व्यवस्था में आज तक गवर्नमेंट का 1 रुपए का सहयोग नहीं है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, मंदिर का जो कूड़ा है वो गवर्नमेंट नहीं उठाती है, वो मंदिर अपने ट्रैक्टरों से, अपने लेबरों से उठवाती है। सहयोग के नाम पे आप कुछ भी नहीं है, बस पैसा दे दो, पैसा लेने के लिए आप हैं। गोस्वामी समाज की क्या प्रतिक्रिया रह रही है? नहीं, प्रतिक्रिया क्या करेगी? उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो अब हमारा तो सहयोग करना, विरोध करना कोई मायने तो नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, आप विकास करिए, पर विकास के नाम पे जो विनाश होगा उसका भी आप ध्यान रखिए। लाखों लोगों का रोजगार भी जाएगा। वृंदावन का जो महत्व है, हमारी गलियां हैं, बाकी के आसपास के जो पुराने पुराने मंदिर हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। गोविंद खंडेलवाल। अभी हमने अपने वकील साहब से कहा है कि उसकी प्रति निकलवाएं, उसके बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी, क्या किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। हमारे मार्गदर्शक, हमारे आराध्य, हमारे ठाकुर जी हैं बांके बिहारी, वो जैसी हमें बुद्धि देंगे वैसा हम कार्य करेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य है वृंदावन की पौराणिकता, वृंदावन की धार्मिकता समाप्त ना हो, वृंदावन की कुंज गलियों का संरक्षण हो, ये हमारा प्राथमिकता है। बताया गया है कि मंदिर से जो फंड है 500 करोड़ रुपए को जमीन अधिग्रहण के लिए उपयोग किया जाएगा, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो एक सरकारी कार्यक्रम है। अब वो चाहे सरकार दे, चाहे मंदिर प्रबंधन दे, तो वो तो आम जनता के लिए एक सा प्रारूप रहेगा। कि बस फर्क इतना सा है कि कौन देगा, वही गलत है। आप व्यापारी हो, व्यापार की बात आ रही, दुकान सब जाने वाली है, इस पर क्या कहेंगे? क्या सरकार से विनती करना चाहते हैं? देखिए, इसमें सरकार से हमारी एक ही अपील है
कि जिन लोगों की स्वयं की दुकानें हैं उनको कम से कम कॉरिडोर जब बने तो भले 5 एकड़ की जगह 50 एकड़ का बनाए आप, लेकिन जो दुकानदार है, जो व्यापारी वर्ग है, उनको दुकान के बदले दुकान दी जाए। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.